तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो है वॉइस, पैसिव वॉइस। बच्चों की बहुत अधिक डिमांड थी, इसीलिए हमने आज जो है पैसिव वॉइस की एक वीडियो डालेंगे और सभी देखेंगे। वो जो है ऐसा नहीं है कि कोई हाई स्कूल एंटर वाले ही देखे, सभी देखे, सभी के लिए है और बहुत इजी तरीके से। और इसके जो है रूल्स वगैरह सभी कुछ मिलेंगे और देखिए किस तरह से जो है एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो देखिए पैसिव वॉइस मैं यहां पे लिखे देता हूं, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब कोई भी हो सकती है, वर्ब जो है कोई भी हो सकती है। फिर जैसे बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये कोई भी हो सकती है। जब हम कोई टेंस बनाते हैं तो टेंस बनाते समय जो है हमें जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का भी प्रयोग करना पड़ता है, तभी तो भाई सेंटेंस बनता है। सेंटेंस तभी तो बनता है जब हमें सब्जेक्ट हो, हमारे पास वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, यही तो है ना। इसी को तो हम कहते हैं, इसको कहते हैं एक्टिव, इसको वो कहते हैं एक्टिव। एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे हम लिख देते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे जो है राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो। राम ये सब्जेक्ट है, ईट्स ये वर्ब है, ईट वर्ब है भाई, और ये मैंगो ये जो आर्टिकल है, और ये मैंगो जो है ये नाउन है। ये और ये कौन सी नाउन है? ये नाउन है जो है कॉमन नाउन। तो इस तरह से ये एक्टिव है। अब इसका हमें जो पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव के लिए हमको जो क्या करना है कि यहां पे जो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, और ये जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इसे हम ऑब्जेक्ट बना, यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हो गया और हमें ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें टेंस बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? वर्ब की, वर्ब की आवश्यकता है। तो वर्ब जो है अब यहां पे जो है देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद जब जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और प्लस वाई लगाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसका स्ट्रक्चर ये बन जाता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई और ऑब्जेक्ट। और क्लियर से लिखे देता हूं इसे, और थोड़ा दूर दूर लिखे देता हूं, इसे समझ में आ जाए। प्लस वाई और प्लस ऑब्जेक्ट कह लो या अदर वर्ड कह लो, ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि ये वर्ब है ना, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। और ऐसे ही जो है ये वर्ब, ये कोई भी हो, कोई भी टेंस हो, तो इससे पहचान लेंगे कि इससे फर्स्ट फॉर्म में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये फॉर्म है। फॉर्मों से हमें ये पता कर लेंगे कि टेंस जो है कौन सा टेंस है, यानी इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन सा है, इससे हमें पता पड़ जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम जो है पैसिव बनाएंगे, तो इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे बेटा। अब जो है आई जो है वर्ब है, वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे ऑलवेज। ऐसे नहीं कि इसी में करें, सदैव थर्ड फॉर्म, यानी बिना थर्ड फॉर्म के कोई भी पैसिव नहीं बनता है, इसमें थर्ड फॉर्म अवश्य आएगी। अब देखते हैं, अब ये जो है एक्टिव वॉइस का जो मैंने जो है यहाँ पे
ये एग्जाम्पल लिया है, इसी को पैसिव बना के मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि ए मैंगो अब आप देखिए ए मैंगो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें जो है ये ऑब्जेक्ट को हमने जो है सब्जेक्ट बना लिया। अब ये स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट लगाओ और सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जब आपको लगाना है तो अब देखिए ये टेंस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट की जो है वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, इज एम आर है, तो ये लगे ए मैंगो, तो एक आम है ना, ए मैंगो इज। अब वर्ब चाहिए भाई, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गई हमको। अब वर्ब चाहिए, वर्ब है ईट और इसका हो जाएगा ईटन, इसको वही ईटन, ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो ए मैंगो इज ईटन। अब बाई लगाना है ना, तो अब यह ऑब्जेक्ट है। अब ये समझ जो कहां पे ले जाना है, सब्जेक्ट इसका क्या है, राम, बाई राम। तो ए मैंगो इज ईटन बाई राम। इस तरह से ये जो पैसिव बन गया और ये एक्टिव बना। आया समझ में, नहीं आया दोबारा से देख लीजिए। जब भी हम जो है एक्टिव जो वो होता है, एक्टिव बेटा ये टेंस को ही कहते हैं। जैसे हम टेंस सीखते हैं, टेंस पढ़ते हैं, तो वो जो एक्टिव होते हैं, हर टेंस एक्टिव होता है। अब बेटा जहां भी थर्ड फॉर्म आ जाए, बाई न हो और जो ये वर्ब जी हो, मार बार ये दी हो, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म से ही पैसिव बनता है। ठीक है, तो ए राम इज ईटन बाई, वो ए मैंगो इज ईटन बाई राम। अब देखते हैं, अब देखिए ये वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म, ये जो प्रेजेंट की है, तो प्रेजेंट की वर्ब आ गई ना, आ गई यहाँ पे भाई। इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बनाएंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट की जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सही क्रिया है, तो जो इज एम आर है, इज एम आर ही तो है, तो इज एम आर है, तो जो हमने इज का प्रयोग किया है। और जैसे ईटन, ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, और ये बाई और ये राम। अर्थात ये जो है और इजी शब्दों में भी इसका जो रूल्स में लिखे देता हूं यहाँ पे पैसिव बनाने का, कि जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, यह है इसका स्ट्रक्चर। और हिंदी में इसको कहते थे बेटा कर्म सहायक थर्ड बाई कर्ता, कर्म सहायक थर्ड बाई कर्ता। अब कर्म सहायक थर्ड बाई कर्ता क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो इसीलिए आपको ये जो है फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है कि हमें जो है पहले सब्जेक्ट लगाना, फिर हेल्पिंग वर्ब, जो फिर थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, और बाई और ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं, इससे आगे हम देखते हैं कि हमें जो है हमें कैसे पहचान करेंगे कि हमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वर्ब का प्रयोग करना है, कंटीन्यूअस में क्या करना है। इसी तरह मैं आपको मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। इससे आगे देखिए, मैं यहां लिखे देता हूं, ठीक है। प्रेजेंट फिर मैं लिखे देता हूं यहां पे जो है कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट उसका बनता ही नहीं है, तो यहां पे एक इंडेफिनिट लिख लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट या इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट। हमें ये ध्यान रखिए कि जो है 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। तो यहाँ पे जो मॉडल्स भी आ जाते हैं, चलो लिख देता हूं कि मॉडल्स भी लिख देते हैं।
मॉडल्स। मॉडल्स कौन सी जो है आपको पता हो भाई, कैन कुड मे माइट, जो भी है, ठीक है। तो फ्यूचर वाली जो है बिल को वुड में कर देते हैं, तो वही है ना, सैन को शुड में, बिल को वुड में, तो वो सब क्या है, ये मॉडल्स है, मॉडल वर्ब है ये, ठीक है। तो आज जो है प्रेजेंट पे चर्चा हो रही है, और प्रेजेंट ये जो है इंडेफिनिट के आगे जो हमें क्या करना है, इज एम आर का प्रयोग होता है। कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है, परफेक्ट में बीन का प्रयोग होता है, ठीक है। मॉडल्स ही रहता है, मॉडल्स तो मॉडल्स ही रहता है। तो हम इसे ध्यान रखिए कि जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। जब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का प्रयोग करना है। परफेक्ट है तो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है, ठीक है ना। और सभी के साथ जो है ये जो रूल्स है, ये जो रूल्स लिखे हुए हैं, इनकी सहायता से जो है, इनकी हेल्प लेकर के आप जो है अब एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अब आगे देखिए, यहां से आगे ये है राम ईट्स ए मैंगो। राम ईट्स ए मैंगो, ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है। अब हम इसको पैसिव बनाएंगे, तो मैंने अभी भी जो लिखाई थी, जो प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट की जो भी सेंटेंस होते हैं उनको जो पैसिव में बनाते हैं, तो हमें जो आपको लिख के दिखाया था कि जो है वहां पे इज एम आर का ही प्रयोग होगा, क्योंकि इज एम आर जो है प्रेजेंट की वर्ब होती है। तो देखिए राम ईट्स ए मैंगो, तो ए मैंगो, ये एग्जाम्पल है। ए मैंगो इज ईटन बाई राम। अब हमें यहां ये कहे कि यहाँ पे सर यहाँ पे ही लिख दे, ही, तो यहाँ पे जो राम की जगह पे ही को किस में बदल देंगे, हिम में बदल देंगे। सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका रूप बदल जाएगा, उसको जो ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, या सी हो तो यहाँ हर हो जाएगा, यहाँ आई हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी, माई नहीं मी, ठीक है। या बी हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ। तो यहाँ जैसे मानिए यहाँ बी है, यहाँ बी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या रूप हो जाता है। तो वो सभी जो तुम्हें लर्न करना है बेटा, ऐसी बात नहीं कि आपको जो नहीं पढ़ाया वो क्लास में भी पढ़ाया है, और यहाँ भी फिर आप जो दोबारा से जो तुम्हें बता रहे हैं। तो ये जो देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एग्जाम्पल है। तो राम ईट्स ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस हुआ, तो ए मैंगो इज ईटन बाय राम, ये जो है पैसिव वॉइस हुआ, ये पैसिव हुआ। आगे चलते कॉन्टिन्यूअस का लेते हैं, जैसे ही इज He is going to खेर, he is going to खेर। अब he is going to खेर, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे और जो तुम्हारे इजी रहे, जिससे अच्छी तरह समझ में आए कि ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग द रामायण, वह रामायण पढ़ रहा है, यही तो बोलेंगे इसको हिंदी में, वह रामायण पढ़ रहा है। अरे भाई वर्ब की जो है ये कौन सी फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म का प्रयोग है, पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग हुआ है। आईएनजी वाली फॉर्म जो है कॉन्टिन्यूअस में लगती है, नहीं लगती है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी हो, तो सब में लगती है ये तो भाई।
तो ही इज रीडिंग द रामायण। इससे हमें पता चला कि ये प्रेजेंट का है क्योंकि इसमें इज लगा हुआ है, और आईएनजी कहाँ पे प्रयोग होता है, इसलिए जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, इसलिए जो है एक्टिव है। और एक्टिव को जब हम पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट। उस तरह से हमें इसे रखना है बदल के, यानी सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में बाय लगाएंगे जो है ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो आगे कैसे रखते हैं तो देखिए, द रामायण और रामायण तो एक ही है ना भाई, सिंगुलर हुआ ना, इसीलिए किसका प्रयोग करेंगे, इज। और मैंने कंटिन्यूअस में जो एक टेबल बनवाई थी तो कंटिन्यूअस में क्या लगा था, बीइंग। द रामायण इज बीइंग। अब रीडिंग या स्टडिंग, आ रहा है समझ में, रीडिंग स्टडिंग, तो क्या हो जाएगा, रीड बाई थर्ड फॉर्म, रीड ये बाई ही को जो क्या हुआ, हिम, बाई हिम। इसकी एक टेबल बनाऊंगा तो मैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है प्रोनाउंस जो कैसे चेंज होते हैं, इस तरह से ये चेंज हो जाते हैं। ये पैसिव बन गया, पैसिव बना, तो ही इज रीडिंग द रामायण, ये एक्टिव है। द रामायण इज बीइंग रीड बाय हिम, द रामायण इज बीइंग रीड बाय हिम। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ कि रामायण उसके द्वारा, रामायण उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, रामायण उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। आ रहा है इसके लिए समझ में, चलो आगे देखते हैं। राम इज बीटन, ये टेंस है, राम इज बीटन। अगर आप जो जानते हैं, अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो आप ये बताएंगे कि ये एक्टिव है या पैसिव है। राम इज बीटन, बताइए, राम इज बीटन यानी राम को पीटा जा रहा है, राम को पीटा जाता है, राम को पीटा जाता है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? अरे जहां भी डुअर का अभाव हो, डुअर जानते हो बेटा, डुअर, डुअर जानते हो, डुअर होता है काम करने वाला, काम करने वाला। और यहां पे जो राम को पीटा जा रहा है, राम को पीटा जाने, काम करने वाला तो कोई और है ना भाई, है ना, है काम करने वाला और कोई है, तो राम तो पिट रहा है, जैसे मैं हूं ना, यानी मुझे पीटा जा रहा है। जैसे यहां पे जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मुझे पीटा जाता है, मुझे पीटा जा रहा है, मुझे पीटा गया है। अरे पीटने वाला तो कोई और है भाई, जब पीटने वाला और कोई है तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। और जहां भी सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं होता है वो क्या होता है बेटा, जहां सब्जेक्ट काम नहीं करता है, जहां काम करने का अभाव होता है इन सेंटेंसों में, है क्या होता है, वो पैसिव कहलाता है, वो पैसिव कहलाता है। वो कौन सा पैसिव कहलाता है, डायरेक्ट पैसिव, वो डायरेक्ट पैसिव कहलाता है। जैसे राम इज बीटन, राम को पीटा जाता है, पीटने वाला और कोई है क्योंकि इसमें काम करने वाला तो कोई और है, राम तो पिट रहा है, बैठा बैठा पिट रहा है। जैसे मुझे पीटा जाता, मुझे पीटा जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पिलाया जाता है, मुझे खिलाया जाता है, मुझे दौड़ाया जाता है। तो इस तरह से जो है काम कराने वाला तो कोई और है और पिटने वाला मैं हूं, यानी ये जो है मुझे ये ऑब्जेक्ट है। और ये राम इज बीटन, राम इज बीटन जो है ये क्या है, ये पैसिव है। जैसे मुझे पीटा जाता है, मुझे पीटा जाता है तो आई एम बीटन, आई एम बीटन, मुझे पीटा जाता है, तो ये भी पैसिव है। जैसे राम को पीटा जाता है, राम को पीटा जाता है,
तो ये भी पैसिव है, ये डायरेक्ट पैसिव बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट पैसिव। जहां भी कोई किसी भी किताब में, किसी भी इंग्लिश की जो बुक है, ग्रामर है, लिटरेचर है, कोई भी है, जहां भी तुम्हें ऐसा सेंटेंस लिखे दिखाई दे जाए तो ये समझो बेटा ये जो है पैसिव है। इस तरह के लिखे जाए आई एम बीटन, राम इज बीटन, लता इज बीटन, ऐसे सेंटेंस लिखे दिखाई दे जाए जहां भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो और एजेएमआर का प्रयोग हो रहा है तो ये समझिए बेटा कि ये पैसिव है, इसको डायरेक्ट पैसिव कहते हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में ये आ गया होगा कि जो इंडेफिनिट की जो है मैंने आपको बताया इंडेफिनिट में एजेएमआर का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूअस के जो भी सेंटेंस, जो भी टेंस होते हैं उनको पैसिव बनाते समय इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का प्रयोग किया जाता है। अरे समझ में नहीं आ रहा है? ऐसे ही ये राम को पीटा जाता है, वो ये पीटा, ये डायरेक्ट पैसिव है। यहां तक की जानकारी आपको मिली हो। इससे आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि आपकी समझ में जो है परफेक्ट टेंस आ जाए कि परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, she has written a letter. वह पत्र, यदि उसने पत्र लिख लिया है या वह पत्र लिख चुकी है, इसको हिंदी में ऐसे ही तो बोलेंगे ये जो हो गया बेटा एक्टिव, ये एक्टिव हो गया। अब इसको पैसिव बनाएंगे तो मैंने वही रूल्स बताया था ऊपर जो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको यह ध्यान रखना, मैंने जो टेबल में जो दिया था कि जो है क्या दिया था, पहले एजेएमआर का प्रयोग कीजिए, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे कंटीन्यूअस सेंटेंस में, और जो है परफेक्ट में क्या लगाएंगे, बीन का प्रयोग करते हैं, बीन। और जो प्रेजेंट की साइड की इसकी जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव, इसी के साथ हम बीन जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते चलेंगे तो पैसिव आसानी से बना देंगे। तो देखते हैं किस तरह से बनेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसमें से भाई सब्जेक्ट बनाना है ना, भाई नया सब्जेक्ट बनाना है तो सब नया सब्जेक्ट बनेगा। ए लेटर, अ लेटर, अ लेटर। अब एक लेटर है तो इसके लिए जो सिंगुलर हुआ, सिंगुलर वर्ब का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जब ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हम जो बनाएंगे तो उसके साथ बेटा सिंगुलर वर्ब चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये क्या है, हैज। तो ए लेटर हैज। अब क्या आएगा बेटा, बीन। टेबल के द्वारा आपने जो याद किया होगा, ए लेटर हैज बीन रिटन, रिटन बाई हर, रिटन बाई हर। तो ए लेटर हैज बीन रिटन बाई हर, ये पैसिव बन गया। क्लियर? आज की वीडियो जो है यहीं तक, जो कि प्रेजेंट तुम्हारी समझ में आ गया होगा। कल हम जो है इससे आगे बताएंगे और इजी तरीके से, जिसकी तुम्हारी समझ आया है, क्योंकि बच्चों ने बहुत अधिक डिमांड की थी कि सर पैसे, बहुत मैसेज छोड़े थे बच्चों ने कि जो है सर पैसे पढ़ाइए। तो पैसे पढ़ाने का बेटा एक ये रूल्स है, इसको लर्न कर लेना। बिल्कुल इसको तो रट्टा मार जाओ, कर्म सहायक तड़वाई करता। हिंदी में मार जाओ, इंग्लिश में नहीं आता है तो, इंग्लिश में नहीं आता है तो हिंदी में मार जाइए और बस उसी को जो है अपने दिमाग में रखिए। और उसी टेंस तो भाई बिना टेंस के तो पैसे बन ही नहीं सकता है। टेंस की तो जानकारी तुम्हें अधिक से अधिक होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा जो है ये एक्टिव से पैसिव जो है चैप्टर जो बहुत तो वीक रह जाएगा तुम्हारा। इसलिए जो है टेंस की तुम्हें जानकारी होगी, ये टेंस भी पढ़ते रहे, मेरे पिछले वीडियो भी देखते रहे। ठीक है, ओके।